हेलो बच्चों, आपके अपने नन्हे मुन्ने चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है SVS मैथ्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के पहले चैप्टर के बाद जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर्स। आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सीखते चलिए। अगर आपने 9th में मैथ बिल्कुल नहीं सीखा, 8th में नहीं सीखा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको हम मैथ सिखाएंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो बना देंगे मैथ। तो पहले तो हम बात करते हैं इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं क्यों रखा गया। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, एक बार समझिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इस चीज तो आपने देखा होगा क्लास 9th में। इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा हमने यहाँ पे क्यों बोला? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संबंध इस संख्या रेखा से। आप समझिए, वास्तविक संख्या कौन सी होती है? यहाँ परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप लिख लेना। जो संख्याएं, वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकती हैं या शो की जा सकती हैं, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आप मेरे साथ परिभाषा एक दो बार बोलो, आपको याद हो जाएगी। जो संख्याएं संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकती हैं, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लिख भी दे रहे हैं, जो संख्याएं संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकती हैं, ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे आप क्लास 9th में √2, √10, 2, 3 डेट्स, आप √2 यहाँ पे अपरिमेय संख्या, √10 आपकी जे भी आपकी परिमेय परिमेय ये आपकी क्या परिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं को आपने संख्या रेखा पर व्यक्त किया था। तो हम यहाँ बात करते हैं कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो वास्तविक नहीं है। ये तो सभी वास्तविक है, क्योंकि आपका 1 भी वास्तविक हो जाएगा, 2 भी, माइनस का 1 भी, माइनस का 1/2। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो वास्तविक नहीं है? हम आपको बताते हैं ऐसी संख्याएं कौन सी जो वास्तविक नहीं। जिन संख्याओं के नीचे 0 हो जाता है वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती, वो हम संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो इंफिनिटी बन जाती है। और जिन संख्याओं के रूट के अंदर माइनस लगा होता है, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। जिन संख्याओं के रूट के अंदर माइनस लगा होता है, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्या बेटा नहीं होती हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई? अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पहले उसकी बात कर लेते हैं कि ये आपका वीडियो, इस वीडियो में आपको परिचय दिया जाए वास्तविक संख्या में। आपका जो दूसरा वीडियो है वहां से आप प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप देखो किसी भी फील्ड में उतरने से पहले आप उसके बारे में जान ले बेटा, तब ज्यादा बेहतर आप कुछ कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, केवल आपने प्रश्नावली उठाई, सवाल लगाने लगे, आपने उसके बारे में कुछ पढ़ी नहीं, तब आप क्या होता है उसमें कुछ फिर आपको दिक्कतें होती है। इसीलिए किसी भी फील्ड में तो उसके बारे में जानो। तो आपका चैप्टर नाम है वास्तविक संख्या, यानी हम इस चैप्टर में केवल केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकती है। जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या, उसको सिद्ध कीजिए। तो आपको एक बात है, अपरिमेय संख्याएं भी आपको पता होनी चाहिए। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती? अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर।
ये कौन सी संख्याएं होती हैं बेटा? यहाँ आपकी हम परिभाषा लिखा दे रहे हैं, जो संख्याएं P अपान Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, बेटा अपरिमेय है। P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या, उसके बाद में परिमेय संख्या की परिभाषा लिख पाता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P अपान Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अपरिमेय संख्या इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय को रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्या P अपान Q के रूप में ना व्यक्त की जा सकती, ऐसी संख्या कौन सी कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की हमने आपको परिभाषा क्यों लिखवाई? परिमेय, क्योंकि अपरिमेय संख्या की हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, क्योंकि हम आगे सिद्ध करेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है और हर साल बोर्ड में आता है √2, √5, तो हम जैसे यहाँ लिखते हैं। तो अपरिमेय संख्या की पहचान क्या? सभी अभाज्य संख्याएं आप लिखो और उनके ऊपर आप रूट लगा दो, तो जो संख्याएं आपको प्राप्त होंगी वो सभी आपकी अपरिमेय संख्या होंगे। अच्छा, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? यहाँ भी आपको एक बार बता दें, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता है, बेटा। जैसे 2 का कोई गुणनखंड नहीं, और आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक सबका गुणनखंड होता है। जो एक संख्या ऐसी है तो सबका गुणज होती है, जैसे 2 का, क्योंकि एक के पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो। तो हम आपकी बता दें अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती? जो संख्याएं अभाज्य हो उनके ऊपर हम रूट लगा दें तो हमारी संख्याएं कौन? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप इनका स्केच लिखते हैं, चाहे आप मेरे साथ साथ आप लिखा करें, कम से कम एक परिभाषा 2 से 3 बार आप मनन करें फिर उसको लिखें, क्योंकि विद्या का अर्थ क्या है? विद्या कंठे दाम मंठे, आपके कंठ में जो विद्या वही आपके काम आएगी। ठीक है बेटा, तो आपने अपरिमेय संख्या जान ली। अब एक आपकी थ्योरम है, उस थ्योरम की बात करते हैं। कौन से थ्योरम है बेटा? उस पर बात करते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। थ्योरम को, प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किसने दी थी बेटा? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। किसने दी थी? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्हें बेटा पता है क्या, गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। देखो तो इन्हें उपलब्धि क्या मिली कि गणित के राजकुमार कहला के ये थ्योरम खोज के। तो इस थ्योरम, आपने तो हो सकता है नाम ना सुना हो, तो आज हम बता दें कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपके बुक में पेज नंबर 2 पे मिल जाएगी, एनसीईआरटी को। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या बताया? ये राजकुमार है गणित के। इन्होंने क्या बताया? किसी भी भाज्य संख्या के, क्या बोला? किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होते हैं। हम यहां लिखे दे रहे हैं, इनका स्टेटमेंट क्या है? किसी भी भाज्य संख्याओं के गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इनकी बात देखो कितनी सही है, अभी हम आपको बता रहे हैं। अब एक तो थे गणित के राजकुमार हैं,
तो क्या बोल रहे हैं, किसी भी भाज्य संख्याओं के गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अच्छा, आपको अगर भाज्य संख्या नहीं पता तो हम बताते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। आपने नहीं ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ बैठे, आपको हम सब एक एक शब्द पे करेंगे चर्चा। भाज्य क्या होता है, जिन संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड हो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपको इस परिभाषाएं नहीं आते तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना है, ठीक है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्याएं या जिन संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड हो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड क्या है बेटा, देखो 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, यानी 2 के पहाड़े में 3 नंबर पे आता है, 3 के पहाड़े में 2 के नंबर पे आता है, तो द्वितीय 6, 3 गुणा 6, 2 गुणा है, यानी मतलब ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब इनकी बात समझते हैं क्या है। उन्होंने बोला किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे वो अभाज्य के रूप में मिलेगा। अभाज्य संख्या के बारे में बता चुके हैं, जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसका कोई भी गुणनखंड ना हो, यानी जिसका कोई भी, मतलब जैसे 2, 3, 5, 7, इनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। इनको हम किसी भी संख्या से नहीं काट सकते, ये स्वयं से कटती है, समझ गए। तो 6 के हम देखो गुणनखंड करते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 बराबर में क्या मिला, 2 गुणा 3। तो देखो ये 2 और 3 क्या अभाज्य संख्याएं भी तो है बेटा, तो इनकी बात तो बहुत सही निकली। इन्होंने क्या बोला, किसी भी भाज्य संख्या गुणनखंड करो वो अभाज्य के रूप में मिलेंगे। ऐसा नहीं सबसे छोटी हमने ले ली इसीलिए हो सकता है, नहीं, कितनी भी बड़ी आप संख्या लीजिए। जैसे हम बात करें 64, ये भी आपकी भाज्य संख्या है, इसको हम 8 गुणा 4 लिख सकते हैं, और 4 गुणा 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, 8 बट 64 हो गया। अब 64 किसके, ये 4 का भी फैक्टर है, 4 के पहाड़ में भी आता है, 8 के पहाड़ में भी आता है, तो इसके हम गुणनखंड करते देखो। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखो 64 था भाज्य, लेकिन उसके हमने गुणनखंड किए वो सब अभाज्य संख्याओं के रूप में मिले। यही तो बात हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस बता रहे हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो राजकुमार है हमारे गणित के, यही तो बात बता रहे हैं कि किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड करोगे वो अभाज्य के रूप में बेटा आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में आपको 1 नंबर आपको गुणनखंड आने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको हमने अपरिमेय और परिमेय के बारे में बता दिया है, ठीक है बेटा। अपरिमेय संख्याएं जो p अपान q के रूप में ना व्यक्त की जा सके ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे अभाज्य संख्याओं पर रूट लगा दो वो अपरिमेय बन जाती है। परिमेय जो p अपान q के रूप में व्यक्त की जा सके वो परिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। तो आपको किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ना है तो पहले उसके बेसिक के बारे में थोड़ा कंसेप्ट समझो क्या होता है। अगर आप उस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे आप सवाल रटेंगे समझेंगे। अब मेन उद्देश्य आपका गणित समझना होना चाहिए, रटना नहीं बेटा होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप अपना यूट्यूब चैनल है SVS मैथ्स क्लासेस बेटा, ठीक है। बहुत नन्ना मुन्ना सा चैनल है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हमें सिखा के ही मानेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना, कल हम दूसरे वीडियो में इसकी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट में बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे सब कुछ, ठीक है बेटा।